नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए हमेशा की तरह कोर्ट पहुंचा। लेकिन जो आज का नज़ारा जैसे कि मैंने देखा, चारों तरफ वकीलों का हजूम और नारेबाजी और कोर्ट का जो गेट है वो बंद कर दिया गया। पता चला कि आज वकील की हड़ताल है, लेकिन वो हड़ताल क्यों थी और एक लॉ एंड के हिसाब से मैंने क्या महसूस किया, चलो आज इस वीडियो में जानते हैं। बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन हमारे पूर्व अध्यक्ष बहुत रहे, हमारे उमेश पाटिल जी इन्होंने जो कलेक्ट्रेट पे जो आज के वकीलों की आवाज उठाई है वो हमेशा हित में उठाई है और वकीलों के हित में रहे। चैम्बर अगर मैं हड़ताल की बात करूँ तो हड़ताल के कारण बहुत ही गंभीर है। खबर मिली थी कि हाल ही में एक पुलिस वाले ने जो एक मुस्लिम एडवोकेट है कहीं ना कहीं उसके साथ एक तो बदसलूक की थी और उसके साथ मारपीट भी की गई और उनकी जो वाइफ है कहीं ना कहीं उसके भी साथ कहीं ना कहीं बदसलूक की गई। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर वकील के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 2 दरोगा और 2 हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक वकील के घर घुसकर जबरन उसे उठा लाए थे। वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई थी। आरोप है कि वकील के भाई पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन गलती से वकील को पुलिस उठा लाई और थाने में रात भर रखा। उसके साथ मारपीट की गई थी, बर्बरता की गई थी, काफी जख्म हुआ था। आप देख रहे हो ना किस तरीके से वकील के साथ पुलिसकर्मियों ने हैवानियत जैसी हरकतें की हैं। तो ऐसे में जो वकील संगठन था उन्होंने आवाज उठाई थी कि आखिर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार किया गया है, एक वकील के साथ ऐसी हैवानियत भरी हरकतें की है पुलिस ने, ऐसी मारपीट की गई, बर्बरता की गई है, रात भर उन्हें हवालात में रखा है। तो सोचिए कि अगर आम व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार इनका होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में हो रही ऐसी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। और जब मामला उच्च अधिकारियों में गया तो संज्ञान में आया है, उसके बाद जो इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड किया। साथ ही और इस मामले में किस किस की लापरवाही रही है, कौन कौन इस पूरे घटना में शामिल था, उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जा रही है। हम सब जानते हैं कि न्याय के कहीं ना कहीं समाज में 2 स्तंभ है, एक पुलिस वाला है और कहीं ना कहीं एक वकील है। लेकिन जब कानून की रक्षा की कानून के जो जानने वाले उन पे हाथ उठाने लग जाए तो फिर भाई सिस्टम बेकार होने लग जाता है। तो ये सवाल भी उठना लाजमी है। वकील का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे लीगल फ्रेंड्री है, कानून बिरादरी है, उसके सम्मान पर हमला है। 11 बजे हमारे साथी हैं फरीद अहमद, उनको पुलिस द्वारा बिसरख थाने की पुलिस द्वारा रात को 11:30 बजे उठा लिया गया इलीगल तरीके से। पूरी रात सड़कों पे घुमाया गाड़ियों में, बाद में अवैध कस्टडी में रखा थाने में। उनकी मिसेज के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़, मारपीट करी और घर में तोड़फोड़ करी। सुबह जब अधिवक्ताओं को जानकारी हुई तो उसमें मैं भी मौजूद था। मैं स्वयं थाने पे गया तो पुलिस का यह कहना था कि हमसे जो है पहले स्टेप पे गलती हो गई है जी, हमें जानकारी नहीं थी अधिवक्ता है, जबकि पुलिस को पूरी जानकारी थी। उसके बाद हमने जो पुलिस से आग्रह किया कि आप जो है हमारी तहरीर लीजिए, वकील का MLC कराइए और उसके बाद हमारा मुकदमा दर्ज करिए। पुलिस के अधिकारी शाम के 5 बजे तक हमें झूठा आश्वासन देते रहे और 5 बजे के बाद उन्होंने हमारी FIR लिखने से और MLC लिखने से मना कर दिया। पूरी बार को जानकारी हुई, लगभग हमारे यहाँ 5000 अधिवक्ता हैं। आज अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था और हमारे अधिवक्ता के साथ 3rd डिग्री का जो है टेम्परामेंट वो जो है बिसरख थाने पुलिस द्वारा किया गया है। आज आप सुबह मॉर्निंग में देखते तो आज यहाँ से पुलिस को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। कचहरी में पुलिस को बाहर निकाल दिया गया है, कचहरी के सारे गेट बंद कर दिए गए थे और अब भी हमारी जो सभी साथी आंदोलन पे बैठे हुए हैं, जिसको लेकर भाई कोर्ट में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और आप देख सकते हो भाई इतना हंगामा हुआ, प्रेसिडेंट को आना पड़ेगा। प्रेसिडेंट भी आया, उसने FIR भी कराई थी और भाई वकीलों ने नहीं माना। वकीलों ने पहली बात तो देखो, जो पुलिस वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद भी वकीलों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जैसा पुलिस वालों ने किया है, जैसे पुलिस वालों ने वकीलों को मारा है, इस तरह से ही वकील भी जो है पुलिस वालों को मारेंगे। तो भाई पूरा जो क्योस था वहां पे लग गया था। मेरे लिए देखना पहली बार में बहुत ज्यादा ट्रोमाटाइज था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई वकीलों में भी इतनी एकता हो गए कि वो इस तरह से एक साथ जुड़ जाए। एक लॉ इंटर्न के हिसाब से बताऊं तो हमें किताबों में पढ़ा है, रूल ऑफ लॉ पढ़ाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग दिखती है। जब मैंने वकीलों को एकजुट देखा तो मुझे समझ आया कि बार काउंसिल की ताकत क्या होती है। हड़ताल की वजह से आज कोर्ट की कार्रवाई भी रोक दी गई, लेकिन वकीलों को तरक था कि आज हम चुप रहेंगे तो कल किसी भी वकील के साथ कैसा भी हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, वो ये कहना चाहते थे। और भाई मैं बताऊं, आधे वकील तो कहीं ना कहीं जो है वो बिजी थे कि कहीं ना कहीं जो अकराब करने में और कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भगाने में। पहली बार मैंने जिंदगी में यूँ देखा है कि पुलिस वालों को किसी ने भगाया है। और भाई पूरी कोर्ट में से पहली बात तो दरवाजे बंद कर दिए और पुलिस वाले जितने भी थे सबको भाई बाहर भगा दिए।
पुलिस वालों को एक भी पुलिस वाला नहीं था, पहली बार मैंने जिंदगी में देखा जो कोर्ट में नहीं प्रेजेंट थे। और भाई सब बाहर थे। अच्छी लगी कि एकता है वकीलों में, किसी वकील के साथ बुरा हुआ, यूं कहीं ना कहीं धर्म सूट कह भी है कि एक मुसलमान वकील था, सारे हिंदू थे, लोग यूं भी कह सके भाई मुसलमान था क्यों क्यों कर रहे हो उसके लिए। पर यूं भाई मुसलमान और हिंदू की बात नहीं, ये एकता की बात है कि आप एक यूनियन है वकीलों की, उसमें ना कोई मुस्लिम है ना हिंदू है। पर भाई उसमें जो एकता देखी मैंने, उसके देख के मैं भाई चौंक। इतना होने के बाद भी इनके बीच कोई समाधान नहीं हो पाया। उस दिन तो खैर वकीलों ने प्रोटेस्ट किया, थोड़ा बहुत काम भी हुआ। जब हम अगले दिन गए यानी नेक्स्ट डे भी गए तो फिर भी कहीं ना कहीं वकीलों ने प्रेसिडेंट के सामने वही मांग रखी कि भाई जैसे उन्होंने हमें मारा है उस तरह से ही हम मारेंगे। पर प्रेसिडेंट ये कह रहे थे जब हम ही रक्षा की कानून के भक्षक बन जाएंगे, यानी हम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। फिर भाई वही टकराव हुआ, फिर प्रेसिडेंट और कहीं ना कहीं वकीलों के बीच टकराव हुआ, फिर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट और वकीलों के बीच भी टकराव हो गया। और उसमें भी बहुत ज्यादा उनके इशू हो गए कि वकील कह रहे थे कि आप वकील के साथ नहीं हो, और प्रेसिडेंट कह रहे थे भाई मैं कानून को हाथ में ले लूंगा। तो दोनों के आपस में टकराव हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के खिलाफ भी नारे लगे। थे 20% वकील थे वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में बैठ गए, और जो 80% वकील थे वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे थे। तो पहली बार जब ये प्रोटेस्ट देखते हो तो भाई आपको लगता है कि हाँ भाई एकता है। पर इस एकता में यूं ना होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं ऐसे कदम ना उठा लो जो कि कहीं ना कहीं लॉ के खिलाफ हो जाए। तो मुझे प्रेसिडेंट की बात कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक लगी कि भाई हम लॉ को हाथ में नहीं ले सकते। जैसे गांधी जी कहते हैं आंख के बदले आंख होएगा तो पूरी दुनिया अंधा हो जाएगी, उस तरह से अगर हम वकील भी पुलिस वालों को पीटेंगे तो भाई बहुत ज्यादा चीज अलग हो जाएगी। पर ये है कि भाई पुलिस वालों को थोड़ा डर तो होना चाहिए वकील का। यूं ना है कि कल को किसी वकील चाहे तो वो मार दे पीट दे, तो भाई ऐसे वकील होने का फिर कोई फायदा ना, कि जब लॉ के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर हम जैसे वकीलों को फिर क्या फायदा। तो भाई ये चीज भी मुझे ठीक लगी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वकीलों का प्रोटेस्ट देखा, और भाई बहुत ही ह्यूज प्रोटेस्ट होता है। इसलिए ही मैंने देखा है अक्सर कि पुलिस वाले वकीलों से क्यों डरते हैं। आज तक मैंने इंटर्नशिप में इतना काम तो नहीं सीखा, पर फाइनली जो यूनिटी जो होती है वो मैंने सीख लिया है। अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है, उम्मीद है कभी मामला जल्दी सुलझ जाएगा और जितना भी तनाव है वो कम हो जाएगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हो? वकील की हड़ताल करना सही है गलत है, या पुलिस का इस व्यवहार करना सही है गलत? तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? आप एक वकील होते तो क्या वकीलों की हड़ताल करना सही है या पुलिस का इस तरह व्यवहार करना सही है? तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर सकते हो, और ज्यादा अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हो।